अगस्त महीने के मासिक राशिफल की बात की जाए तो मेष राशि वालों को इस महीने बहुत सारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? एक तो अभी केतु और मंगल की जो युति थी वो 29 जुलाई को टूट चुकी है। मंगल अब कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं छठे भाव में। और मेष राशि जो कि फायर एलिमेंट की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, और यहाँ पर आपके लग्न भाव के स्वामी छठे भाव में विराजमान है। तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पर आपके दुश्मनों से, जो भी आपका शत्रु था या शत्रु भाव आपके साथ रख रहा था, उसके साथ अब आमने सामने से लड़ाई होने के चांसेस होंगे। मतलब जो भी शत्रु था आपका, अब तक जिस लड़ाई को, जिस युद्ध को आप टाल रहे थे, जाने दे रहे थे, अब वहाँ पर आमने सामने से संघर्ष होना शुरू होगा। इस समय में आपको हेल्थ से रिलेटेड खास करके हेडेक, मतलब सर दर्द होना या फिर बॉडी के अंदर एक अलग सा आलसीपन दिखाई देना, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लड और स्किन से रिलेटेड दिक्कतें होने की संभावनाएं रहेंगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा टाइम, मंगल की एनर्जी है तो इसको थोड़ा सा वर्कआउट करके, और इसके अलावा एक ही काम के ऊपर सारे दिन नहीं लगे रहना है आपको। थोड़ा टाइम इधर उधर भी स्पेंड करना शुरू करिए, ताकि ये जो एनर्जी होगी फायर एलिमेंट की वो भी इधर उधर लगनी शुरू हो। इसके बाद बात करें बुध और सूर्य की, तो सूर्य जो है वो 17 अगस्त से सिंह राशि के अंदर केतु के साथ विराजमान होंगे, और पांचवा भाव है अपनी ही राशि के अंदर विराजमान हो रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाई दे सकते थे, परंतु सामने से राहु की दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर आपको स्टमक से रिलेटेड दिक्कतें थोड़ी सी दिखाई देंगी। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होगी। अब यहाँ पर आपके लिए उथल-पुथल किस लिए है? क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन भी फील होगी, और आपको यहाँ पर राजयोग भी दिलाने वाला यही है प्लेनेट। मतलब अब यहाँ पर आपको अगर देखा जाए कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपके जुपिटर की ओर से भी हेल्प मिल रही है, और वहाँ पर आपके सूर्य जो है वो अपनी ही राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी हायर स्टडीज़ चाहिए जिनको, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पर राजयोग भी है एक तरीके से। और दूसरा, क्योंकि सामने से राहु आ रहे हैं, तो दिक्कत होगी आपको डिस्ट्रैक्शन फ़ील करने की। मतलब आप एक समय पर एक ही काम को नहीं कर पाएँगे। एक ही समय पर आपका दिमाग जो है वो एक से ज़्यादा जगहों पर जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा फ़ोकस यहाँ पर करना होगा। बहुत सारी चीज़ों के अंदर नहीं लगना है, सिर्फ़ एक चीज़ को करिए। और अब ये जो समय है ये आपके जीवन को बदलने वाला समय है। अब से 17 अगस्त से लेकर आगे 17 सितंबर तक, तो तब तक आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बात करें बुध की, तो बुध 4th हाउस के अंदर है, हायर स्टडीज़ को देखते हैं। कोई भी लग्ज़री होगी, कंफर्ट होगी, माता का स्थान होगा तो यहाँ पर देखी जाएगी। तो यहाँ पर माता से थोड़े से मतभेद और हल्की-फुल्की जो नटखट जो हमारी होती है ना लड़ाइयाँ, वो हो सकती हैं, परंतु वो लड़ाई ऐसी नहीं होगी जैसे श्री कृष्ण की और माता यशोदा की होती थी, उस तरीके से थोड़ी बहुत नटखट यहाँ पर देखी जाएगी। और उसके साथ-साथ आप जो हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको अच्छा फ़ायदा है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र जो है वो 21 अगस्त को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, और बुध शुक्र दोनों के साथ होते ही हायर स्टडीज़ के लिए आपको अच्छा माहौल मिलेगा। लाइफ के अंदर थोड़ा कम्फर्टनेस आएगा। जो भी आपकी मेष राशि के अंदर जो दिक्कतें शनिदेव की वजह से चल रही हैं, वो थोड़ी-सी लगाम लगाएँगी। इस टाइम के अंदर आपको वो टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आप एक ब्रेक लोगे, और उसके बाद में फिर से एनर्जाइज़ फ़ील करोगे। फिर से जो अब तक आप ये झेल-झेल कर आपका जो हाल ख़राब हो चुका है, वो अच्छे राह पर बढ़ना शुरू होगा। इसके अलावा बात करें तो जुपिटर आपके तीसरे भाव में है, और अकेले होंगे 21 अगस्त के बाद से। 21 अगस्त के बाद यहाँ पर अकेले हैं जुपिटर, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। जब भी तीसरे भाव में जुपिटर आता है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये माता दुर्गा के शेर जैसा होता है। तो ऐसे में आपको मस्तक के ऊपर, फोरहेड के ऊपर येलो कलर का टीका लगाना है। हल्दी का लगा सकते हो, केसर का लगा सकते हो, चंदन का भी लगा सकते हो। अब इसके अंदर एक और चीज़, जितना ज़्यादा आप माता दुर्गा की आराधना करोगे, पूजा करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और काम के अंदर पंक्चुअलिटी लाना फ़ायदेमंद होगा। अब बात करें आपकी
जो मेनली जो चीज़ें हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक तो शनिदेव की मंगल के ऊपर दृष्टि है, तो मतलब ब्लड से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना है। बोन डेंसिटी, इम्यूनिटी को यहाँ पर वीक करता हुआ प्लेनेट दिखाई देगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोल्ट इनटेक कम करना है हेल्थ के लिए। एक्सरसाइजेज और सिर्फ अपने प्रोफेशन को ही नहीं करना है, यहाँ पर आपको लाइफ जीने पर भी ध्यान देना है। राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी, तो मतलब माइंड उलझन में रहेगा, तो इसके लिए आप त्राटक होता है वो कर सकते हो, मेडिटेशन के अंदर बैठ सकते हो। दिमाग इधर उधर जाएगा, परंतु सिर्फ आपको आंखें बंद करना है और बस आंखें बंद करके अपनी श्वास के ऊपर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की नहीं सोचनी है, अपने आप आपको पता लगने लग जाएगा। ये कार्य अगर आप कर सकें तो आप सुबह सुबह जो 3 से लेकर 5 बजे का समय होता है सुबह का, उस समय में आप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इंस्टेंट साथ के साथ रिजल्ट दिख